नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी की मशरूत जमानत मंजूर। मुसलमानों की गरीबी, मुफलिसी और जहालत का खात्मा सिर्फ इल्म से मुमकिन। जमाल कॉलोनी रियासत नगर के स्कूल की तकरीब से अकबर उवैसी का खिताब। शहर में बरकी मसदूदी के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। मसले की यकसुई का ओहदेदारों ने दिया तयक़ुन। और काले जादू के इलाज के नाम पर धोखा देने वाला शख्स गिरफ्तार। शाह इनायतगंज पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम तेलुगुदेशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी को मशरूत जमानत दे दी गई है। रेवंत रेड्डी के अलावा स्कैम के दीगर मुलजिमीन सेबेस्टियन और उदय सिन्हा को भी 5 लाख रुपए के शख्सी मचलके और 2 अफराद की शख्सी जमानत के बाद अदालत ने मुलजिमीन को राहत दी। हाई कोर्ट के जज राजा एलंगो ने मुलजिमीन को जमानत देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद या कोड़ंगल में ही क़याम करें और उनका पासपोर्ट अदालत में जमा कराया जाए। एसीबी की तरफ से जब भी तलब किया जाए हाजिर होना होगा और तहकीकात में पूरा ताउन करना चाहिए। रेवंत रेड्डी को बयानबाजियों से गुरेज करने की भी हिदायत दी गई है। जैसे ही रेवंत रेड्डी की जमानत की खबर बाहर आई, उनके हामियों में मसरत की लहर दौड़ गई। तेलुगुदेशम दफ्तर के अलावा खदीम मलकपेट और रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब में भी हामियों की तरफ से आतिशबाजी की गई। तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि टीआरएस की साजिशों के बावजूद भी रेवंत रेड्डी को इंसाफ मिला है। इस दौरान इत्तला मिली है कि एसीबी ने रेवंत रेड्डी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गौर शुरू कर दिया है। एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने बताया कि हाई कोर्ट की तरफ से मशरूत जमानत मिलने का उन्हें खदशा था। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के सिलसिले में सलाह मशवरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के बड़े स्कैम में मुलजिम को जमानत मिलना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के मुलजिमीन को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू नोट बराए वोट स्कैम से बच नहीं पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जमानत पर खुशियां मनाने वाले आंध्राई कायदीन तेलंगाना वालों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़रा गैर ज़रूरी तौर पर इश्तियाल दिलाते हुए नोट बराए वोट स्कैम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने भी कहा है कि जमहूरियत का खून करते हुए पकड़े गए रेवंत रेड्डी को सजा मिलनी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम रुकन असम्बली को सिर्फ अबूरी राहत मिली है। उनका कहना था कि अदालत ने अभी रेवंत रेड्डी को बेकसूर नहीं करार दिया है, इसलिए तेलुगुदेशम कायदीन को खुश होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस हुकूमत दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। तेलुगुदेशम से मुंतखब होने वाले रुकन को वजारत में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गवर्नर ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए टी श्रीनिवास यादव को वजीर का हलफ दिलाया था। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने टेंडर तलब किए बगैर कई इनोवा गाड़ियां और मोटर व्हीकल्स खरीदे हैं, जिसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तबीयत नासाज होने की वजह से मंगल के दिन के तमाम उनके प्रोग्राम्स मुलतवी कर दिए गए। मंगल की शाम राजभवन में मुनक्किदा इशाया की तकरीब में आंध्रा के वज़ीर आला से मुलाकात से बचने के लिए इसे नासाजी तबीयत या फिर सियासी बुखार भी कहा जा रहा है।
नोट बराए वोट मामले में दोनों रियासतों के वज़रा आला की मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन की मेज़बानी में मुलाकात की तवक्को की जा रही थी। सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र गवर्नर की तरफ से राजभवन में इशाइये का एहतमाम किया गया था। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें निज़ाम के दौर में तेलंगाना की पसमानदगी से मुताल्लिक जो बात कही गई है उससे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ अखबारात ने इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर KCR को बदनाम करने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट एक रिसर्च के 2 साइंसदानों की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का नुकसान 1956 से हुआ है और वर्ल्ड बैंक को रवाना की गई रिपोर्ट भी मुत्तहदा आंध्रा में तैयार की गई थी। तेलंगाना महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने बताया कि MSET के तहत इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए 6 जुलाई से 9 जुलाई तक ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 10 जुलाई को ऑप्शंस में तब्दीली की जा सकती है। 13 जुलाई से तलबा को नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। 18 जुलाई को तलबा को कॉलेज से रुजू हो जाना चाहिए। पापी रेड्डी ने बताया कि 25 जुलाई से दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा और 1 अगस्त से तालीम का आगाज अमल में आएगा। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने मिशन काकतिया पर सियासत न करने की अपील की है। वारंगल में मिशन काकतिया के कामों का जायजा लेने के बाद हरीश राव ने कहा कि 8000 झीलों के लिए 2500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई बदनुमानियां नहीं हो रही हैं। हरीश राव ने अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपोजिशन को तामीरी मशवरे देने चाहिए। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजीव त्रिवेदी को तेलंगाना महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला करते हुए अहकाम जारी किए हैं। YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर YS शर्मिला की पुरसा यात्रा जिले रंगारेड्डी में दूसरे दिन भी जारी रही। 29 जून से 2 जुलाई तक जारी यात्रा के दौरान शर्मिला 177 किलोमीटर का अहाता करेंगी। YSR की हादसाती मौत के बाद खुदकुशी करने वाले 17 अफराद के खानदानों से भी शर्मिला मुलाकात करेंगी। कॉरपोरेट कॉलेजेस की मनमानियों के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। पीर को बचपल्ली में एक तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े का इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए तलबा ने खानगी कॉलेज के रवैये पर हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि हुकूमत के नरम रवैये की वजह से खानगी कॉलेजेस का इंतजामिया मन माने फीस वसूल कर रहा है और तलबा को हरासा किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन सिकंदराबाद में मंगल को हुए जलसे में कांग्रेसी कायदीन आपस में ही उलझ पड़े। तफसीलात के मुताबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की तकरीर के दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के हामियों ने एहतजाज किया। इस दौरान हनुमंतराव के हामियों ने भी हंगामाराई शुरू कर दी। दोनों ग्रुपों की गड़बड़ से इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और असम्बली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी भी इजलास में मौजूद थे और उन्हें दोनों ग्रुपों को खामोश बिठाने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी ने कहा है कि गरीबी, मुफलिसी और जहालत का खात्मा सिर्फ इल्म के जरिए मुमकिन है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें। कायद मजलिस जमाल कॉलोनी रियासत नगर के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में दाखिलों के लिए मुनक्किदा कुरानंदाजी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की कोई भी सियासी जमात मजलिस के तालीमी सरगर्मियों जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। कायद मजलिस ने कहा कि सालारा मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के तहत चलाए जा रहे इदारों में 10,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने दौलतमंद मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी ज़कात बराबर निकालें, इससे गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा।
اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کا انتخاب کیا اللہ کے کام کے لیے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کل کو اگر میں نہ رہوں تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ میری جگہ کسی اور کا انتخاب کرے گا اور اپنے کام کو جاری رکھے گا کہ میں کچھ کر سکوں۔ مجھے یاد آتا ہے آج بھی وہ دن جب میں پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں اترا تھا، تو وہی جملے تھے میرے کہ اکبر الدین اویسی دنیا کے اقتدار کے لیے امیدوار نہیں بنا ہے یا دولت کمانے کے لیے امیدوار نہیں بنا ہے، بلکہ اس لیے امیدوار بنا ہے کہ وہ اس حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے کے لیے امیدوار بنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ یہ بھی تھا کہ اکبر الدین اویسی اتحاد کے پیغام کو لے کر آگے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی کہ آج جو آواز چندرائن گٹے میں گونج رہی ہے، اس اتحاد کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ اور اللہ نے پھر سے اس گنہگار کی زبان سے نکلے ان جملوں کی لاج رکھ لی۔ مدرسہ تو ایک بنانے کا ارادہ تھا، لیکن الحمدللہ آج ایک نہیں بلکہ کئی مدرسے بن رہے ہیں۔ میری تو اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ ایک مدرسہ بناؤں۔ جب وعدہ کیا، ارادہ کیا ایک مدرسہ بنانے کا، تو راتوں میں جاگ جاگ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کرتا تھا کہ اے اللہ، میں نے ان غریب مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی مجھے ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے۔ کہ آج ہم نے جو یہ تعلیم کو عام کرنے کا اور غریب کو تعلیم کا موقع فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور اندیشی، ایسی جسارت، ایسی ہمت یا ایسی جدوجہد یا جستجو نہیں ہوگی جو جستجو آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اس کارکن اکبر الدین اویسی میں ہے، جو آج اتنی طریقے سے اپنے حلقے کی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کر رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے عشرت محل مغل پورے میں ایک زمین خریدی، قریب 3 کروڑ روپے کی زمین خریدی، وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جونیئر کالج، ڈگری کالج، اور یہ دعوے سے کہہ سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور اندیشی، ایسی جسارت یا ایسی جدوجہد، ایسی ہمت یا جستجو نہیں ہوگی جو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اکبر الدین اویسی میں اس کارکن ہے، جو آج اتنی طریقے سے اپنے جستجو آج الحلقے کی عوام کو تعلق کرنے کے لیے کر رہا۔ ان کے زیور سے آراستہ عشرت محل مغل پورے میں ایک زمین خریدی، قریب زمین خریدی 3 کروڑ روپے کی، وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جونیئر کالج، ڈگری کالج، اور یہ دعوے سے کہہ سکتا سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور ایسی ہمت یا ایسی جدوجہد یا جستجو نہیں ہوگی جو اندیشی، ایسی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا
اس کارکن اکبر الدین اویسی میں ہے جو آج اتنی طریقے سے اپنے آج وہاں پر بھی ہم تعلیم کا انتظام کریں، وہاں پر بھی 1.5 ایکڑ زمین خریدی ہے ہم نے، وہاں پر بھی ایک اسکول، ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر تعمیر کر کر صحت اور تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی ہمارا ارادہ منصوبہ ہے۔ اور پھر ناندیڑ سے ہم نے آگے بڑھ کر الحمدللہ مالیگاؤں مہاراشٹر میں اتنا مسلمانوں کی آبادی، اتنی بستی ایسی ہے جہاں پہ 99% مسلمان ہیں، پاور لوم کا کام کرتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، لیکن وہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، پورا گاؤں ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن افسوس کہ کوئی ایک اچھا یا پورا مکمل انگلش میڈیم کا اسکول وہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ اتنی بڑی بے بسی ہے، بے حسی ہے، لاچارگی ہے، مسلمانوں میں مایوسی ہے، اس کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آج آپ حیدرآباد میں ہیں، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ آپ کے زندگیاں بہت اچھی ہیں، بستیوں میں آج صفائی ہے، آپ کے بنیادی سہولتیں ہیں، روزگار کے موقع ہیں، آپ کے اوپر پہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنے بستیوں سے نکل کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو کتنی گندگی ہے، کتنی مفلسی ہے، کتنی لاچارگی ہے، کتنی بے بسی ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی مدرسے نہیں ہے، بیمار کے علاج کے لیے کوئی دواخانے دستیاب نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، گندگی میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہم نے مالیگاؤں میں بھی قریب 1 ایکڑ زمین خریدی ہے، وہاں پر بھی ایک اسکول کی تعمیر کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی اسی رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ اتنا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے دولت آئے گی، کیسا یہ مکمل ہوگا، لیکن میرا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود کرا دے گا، اللہ خود تکمیل کر دے گا، بندوں کی اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو کر سکوں۔ تو یہی ہم آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج مالیگاؤں کے بعد پھر اسی آج سے 4 دن پہلے بھیونڈی میں بھی ممبئی شہر سے آج بھیونڈی میں 1200 گز زمین خریدی ہے، قریب 3 کروڑ کی لاگت کی زمین خریدی، 50 لاکھ روپیہ بیانہ میں نے آج سے 8 دن پہلے دیا ہے تاکہ وہاں پر بھی ایک مدرسہ، ایک اسکول تعمیر ہو۔ تو آپ بتائیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کام ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم ضرور شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم نے کیا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آج ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کے اراکین میں اگر روزہ ہے، تراویح ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی زکات کو بھی نکالے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے کئی مسلمانوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنی صحیح زکات نہیں نکالتے۔ اگر ہمارا ہر دولت مند مسلمان ہندوستان کا اگر صحیح طریقے سے زکات نکال لے اور زکات کا صحیح استعمال کرے تو خدا کی قسم ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے زکات کے ذریعے ہی اپنی بدحالی کو، اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو، اپنے جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی گی، خدا رائے میرے دولت مند پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی زکات کو برابر نکالو۔ ارے اگر پراپرٹی ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، سیلز ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ٹیکس آیا تو وہ دے دیتے ہیں۔ دنیا کے جیل سے، دنیا کے
खौफ से टैक्स तो देते हैं, लेकिन अल्लाह का डर इनको नहीं है। अल्लाह का टैक्स ज़कात देने से रोकते हैं, अपने सोने को छुपाते हैं, अपने जमीन को छुपाते हैं, अपनी दौलत को छुपाते हैं। अरे क्या करोगे इतनी दौलत को रख के दौलतमंदो? क्या तुम्हारी दौलत तुम्हारे खबर में तुम्हारे साथ अगर जाएगी तो क्या तुम्हारे बख्शिश का सबब बनेगी? नहीं बनेगी। अगर तुम अपने खबर में एयर कंडीशन भी लगा दो, सोने चांदी की खबर भी बना दो, हीरे मोतियां भी अगर जलवा लो खबर में, तो भी ये तुम्हारी बख्शिश का सामान मुहैया नहीं कर सकती। अगर बख्शिश अगर कोई चीज दिला सकती है तो तुम्हारा नेक अमल दिला सकता है। अपने अमल को सच्चा करो। मेरी आवाज सुनने वाले ऐ दौलतमंद मुसलमानों, ज़कात को निकालो, अपने दिल से अल्लाह के खौफ को पैदा करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस इदारे को तरक्की दे, इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों नौनिहालों को काबिल बनाए, नेक बनाए, मशहूर बनाए, मारूफ बनाए, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाए। ऐ अल्लाह इस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब मुसलमान बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को रोशन कर दे और उनकी जिंदगियों में खुशहाली ला दे, नई तरक्की ला दे। इन इदारों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इन मदरसों पे हमारे दुश्मनों की ललचाई हुई नजरें हैं टिकी हुई, आज वो चाहते हैं कि हमारे मदरसों का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह ये तेरी अमानत है, तेरे नाम लेने वालों का इदारा है। अल्लाह तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के असासे हैं। मौला इसकी हिफाजत फरमा दे, इनकी हिफाजत फरमा दे, दुश्मनों के साजिशों से इन मदरसों को, इन इमारतों को महफूज फरमा दे, इनको और तरक्की दे, इनको कामयाबी दे। इस मदरसे की तरक्की के लिए हर फर्द जो कोशिश करता है, अल्लाह इन सबको अजर अजीम अता फरमाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल असम्बली के आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। एक जायजे में इसका इंकशाफ हुआ है कि रियासतों में मुस्लिम राय दहिंदे बादशाह गर का मौक़िफ़ रखते हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, आसाम और झारखंड में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। मगरबी बंगाल में मुसलमान 27%, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% और बिहार में 18% हैं। इस लिहाज से अगर मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। आसाम में मुसलमान 34% हैं। वहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जमात है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। लेकिन बंगाल, यूपी और बिहार में मुस्लिम क़यादत की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। शहर में बार बार बरखी मसदूदी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने CMD दफ्तर पर सयाह झंडियों के साथ खामोश धरना दिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा दर्जनों मजलिसी जिम्मेदारों व सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने सेक्रेटेरिएट के अखबी हिस्से में वाक़ मिंट कंपाउंड में महकमे बरकी के CMD के दफ्तर पर ये एहतजाज किया। मजलिस के एहतजाज के साथ ही हलचल मच गई और TSSP DCL के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर रघुराम रेड्डी ने मजलिसी कायदीन से दरख्वास्त की कि महकमा फौरी इक़दाम करेगा, वो दफ्तर में आकर बात करें। अहमद पाशा कादरी ने CMD को बताया कि माह गर्मा की शिद्दत के दौरान बरखी मसदूद नहीं की गई थी, जिसकी हुकूमत को शाबाशी मिली है, लेकिन माह मुबारक के दौरान बिलखुसूस साउथ जोन में यौमिया 4 ता 6 घंटे बरखी बंद की जा रही है। शिकायत का सेल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिससे अवाम को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान सरदार महल में कंट्रोल रूम कायम करने का ऐलान किया था ताकि इंतजामात की निगरानी की जा सके, लेकिन अभी तक ये ऐलान तक ही महदूद है। उन्होंने हुकूमत के वादों को खोखला करार दिया। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जो बरक़ी का कटौती हो रही है, शटडाउन हो रहा है, उसके ताल्लुक़ से आज CMD ऑफिस मिंट कंपाउंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किए थे। CMD साहब से मुतालबा करे कि हैदराबाद में जो बरक़ी शटडाउन हो रहा है, ऐन रमज़ान के रोज़े के वक़्त, सहर के वक़्त, तरावियों के वक़्त
दिन में तो कोई वक्त ही नहीं है मुकर्रर, शाम के औकात में बिला वक्फा 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट बंद होती। हमको मालूम है कि पावर का शॉर्टेज तेलंगाना स्टेट में नहीं है, लेकिन यह सिर्फ ओहदेदारों की लापरवाही है, उनकी तरफ से जो गलतियां हो रही हैं उसका खमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। कि मामूली केबल की ख़राबी होती है, लाइट बंद हो जाती है, तो उसके केबल की ख़राबी के शिकायत को दूर करने के लिए घंटों लगाए थे। ट्रांसफार्मर में ख़राबी होती, फ्यूज़ चले जाता, एक फेज़ आता दूसरा फेज़ नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे मेंटेनेंस के मसाइल हैं, इसको फौरी अटेंड करना चाहिए। लाइट बंद होते ही लाइट का कंप्लेंट करने के लिए लोग फ़ोन करते तो कोई फ़ोन नहीं उठाते, या तो फ़ोन बंद कर लेते या बिल भी बचती रही तो फ़ोन भी नहीं उठाते। उसकी वजह से भी लोगों को दुश्वारियाँ होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। CMD साहब से हमारा डिमांड है कि आप 1-2 ऑफिसरों को खुसूसन साउथ जोन में डिप्यूट कीजिए, जो 24 घंटे वहाँ रहे, दिन के एक आदमी को रखिए, रात के एक आदमी को रखिए। हम अपनी शिकायत उनको पेश करेंगे, वो पूरे महकमे के कामों की जिम्मेदारी लेंगे, उनकी निगरानी में ये शिकायतें दूर होना चाहिए। हल्का असम्बली मलकपेट के मुस्तहक और ज़रूरतमंद अवाम को पकवान गैस फराहम करने के मकसद से बनाई गई मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मलकपेट के तमाम इलाकों में पकवान गैस सिलेंडर्स और स्टोव्स की फराहमी का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों मूसानगर चादरघाट के 37 खानदानों में सिलेंडर्स और स्टोव्स की तकसीम अमल में आई। इसके अलावा हुनरमंद खवातीन को घर बैठे रोजगार फराहम करने के मकसद से उन्हें मलकपेट मजलिस की जानिब से सिलाई मशीन भी फराहम की जा रही है। बाग़े जहां आरा और सलीम नगर की 19 हुनरमंद खवातीन को भी सालार सिलाई मशीन फराहमी प्रोग्राम के तहत रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों मुकम्मल सेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी में पानी के पाइपलाइन के काम की फौरी तकमील की ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई है। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि पाइपों की तंसीम के नाम पर काम रोक दिया गया, लेकिन इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि काम के नक्शे और बजट का फौरी जायजा लिया जाए और जो भी रकम बजट में मख्तस की गई है उसके मुताबिक काम मुकम्मल किया जाए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि इलाके के अवाम को अरसे से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और फौरी पानी की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देते हुए काम मुकम्मल किया जाना चाहिए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि सदर मजलिस को इस सिलसिले में वाकिफ करवाया जाएगा और काम की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। शाह इनायतगंज पुलिस ने काले जादू के इलाज के नाम पर धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर अनवर खां उर्फ डिस्को बाबा इलाज के नाम पर मासूम अफराद को धोखा दिया करता था। पुलिस ने यह भी बताया कि खुफिया खजाने की मौजूदगी का लालच देकर मासूम अफराद को गुमराह करते हुए उनसे अपने अमल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारी रकम भी हासिल किया करता था। पुलिस के मुताबिक डिस्को बाबा के धोखे का कई अफराद शिकार बने, लेकिन बाज़ अफराद ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। डिस्को बाबा के कब्जे से पुलिस ने 3,75,000 रुपए की अशिया के अलावा 2 बाइक्स भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि डिस्को बाबा के खिलाफ चुड़ी बाजार के साकिन शेख खालिद ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। सनतनगर के इलाके बोराबंडे में एक शख्स की गुंडागर्दी से तंग आकर मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक वाहिद पहलवान नामी शख्स ने पार्किंग के मसले पर पहले गाड़ी के आइनों को नुकसान पहुंचाया। जब मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में उनसे सवाल किया तो नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि वेस्ट जोन पुलिस में इस वाक़े की शिकायत की गई थी, लेकिन उसे सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट से रुजू करने को कहा गया। अवाम का कहना है कि जब हैदराबाद में गुंडा अनासिर और राउडी शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तो फिर सैबराबाद पुलिस क्यों गैर समाजी अनासिर के लिए नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मुतासिरीन ने वाक़े के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। संगारेड्डी में अरकान बलदिया का माहाना इजलास सदरनशीन बलदिया विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास के आगाज़ के साथ ही मजलिसी अरकान बलदिया मोहम्मद याकूब अली, शेख आरिफ नाजिमुद्दीन ने कमिश्नर बलदिया गयासुद्दीन से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मसाजिद के पास साफ सफाई
اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کا شکایت دریافت کی۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 15 کی مجلسی رکن بلدیہ زینب بیگم نے اپنے وارڈ میں ترقیاتی کاموں کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مجلسی اراکین بلدیہ کے احتجاج کے بعد کمشنر بلدیہ سنگا ریڈی نے فوری کنٹریکٹر کو طلب کرتے ہوئے ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نوٹ برائے ووٹ اسکیم کے ملزم ریونت ریڈی کی مشروط ضمانت منظور۔ مسلمانوں کی غریبی، مفلسی اور جہالت کا خاتمہ صرف علم سے ممکن، جمال کالونی ریاست نگر کے اسکول کی تقریب سے اکبر اویسی کا خطاب۔ شہر میں برقی مسدودی کے خلاف مجلس کا احتجاج، مسئلے کی یکسوئی کا عہدیداروں نے دیا تیقن۔ اور کالے جادو کے علاج کے نام پر دھوکہ دینے والا شخص گرفتار، شاہ عنایت گنج پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔